तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो चलिए आज की टैरोट कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। कौन सा कार्ड है ये, ज़रा चेक करूँगी। ओके, द मून का कार्ड है भाई। अभी इस वक्त की आसपास की एनर्जीज़ है ना, न्यू मून निकल कर गया है। न्यू मून, फुल मून के आसपास की जो भी ऊर्जा होती है ना, वो ऐसे ही होती है। बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो ना गाइज, आप इस वक्त इस कार्ड को, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देख कर कि जैसे ये पर्सन ना आपको छोड़ कर चले गए, आपसे रिश्ता तोड़ कर चले गए। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब लाइक क्या बोला जाता है कि लाइक जैसे होता है ना कि आप छोड़ तो रहे हो किसी का साथ, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ना याद आने लगती है उस व्यक्ति की बातें, उस व्यक्ति के साथ गुजारे हुए पल। अगर उसको चीट करते हैं तो ये भी याद आता है ना कि मैंने उसको धोखा दे दिया। लाइक समझ रहे हो ना आप। तो मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, द मून का कार्ड है। ऑब्वियसली गाइज, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर ये पर्सन आपसे प्रॉमिस करके, आपसे वादा करके कहीं और चले गए, किसी और से रिश्ता रख लिया, या अपनी थर्ड पार्टी के कहने पर आपसे बात करना बंद कर दी। देखो, द मून का कार्ड है। बातें तो बड़ी बोल के गए थे, बड़ी बड़ी, कि मुझे कांटेक्ट नहीं करना है, या बहुत कुछ हो सकता है जिस तरीके से एनर्जीज आ रही ना गाइस। लेकिन ये पर्सन ना सच मायने में तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करता है, ठीक है। ये आपका लव पर्सन है, ये आपको ना बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए प्यार है। लेकिन जिस तरीके की इनके और आपके बीच में नेगेटिव एनर्जीज़ हो गई ना, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से क्या हो गया कि अचानक से आपका रिश्ता एकाएक टूट गया, ठीक है। गाइस, एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं, क्या आपकी मैरिज हुई है, या आप एक दूसरे को लाइफ पार्टनर की तरह मानते थे गाइस? क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी आ रही है, या तो आपकी मैरिज हुई है, शादीशुदा हो आप, नहीं तो एक दूसरे को लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह आप देखते हो। बहुत प्यारा रिश्ता, बहुत पुराना रिश्ता दिख रहा है। अमावस्या में जो मून की एनर्जीज होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब उदासी वाली एनर्जीज आ रही है गाइस इनकी। लग रहा है देख कर कि जैसे बहुत रोए हैं, ये बहुत रोए हैं, अपनी गलतियों पर रोए हैं ये, क्योंकि इन्होंने वो किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। चीट किया है, अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया आपसे। अब देखो ना इस कार्ड को गाइस, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है। और आज तो ना आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपको कब मिलेगी। आज तो ना पूरा दिन हो गया इनको रोते रोते, और इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं ना, पुरानी बातों को सोच सोच के मन बड़ा दुखी हो रहा है, मन बड़ा हर्ट हो रहा है इनका। इनको ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनसे गलती हुई थी। बट द मून यहाँ पर इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बता रहा है गाइस, ठीक है। तो कोई है जो इस वक्त ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि आपसे रिश्ता तोड़कर बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, लेकिन अब ये खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, और ये अब दोबारा से मतलब चाहते हैं कि आपके साथ इनकी रिश्ते की शुरुआत हो जाए। लेकिन जिस तरीके से इनका कार्ड है, तो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान सब कुछ छोड़ने के बाद, सब कुछ तोड़ने के बाद जब उसे गिल्ट होता है, उसे ऐसी फीलिंग्स आती है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब वो क्या होता है फिर। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप समझ सकते होगे अपने पार्टनर के प्यार को इस वक्त। तो हालांकि मेरे पास अभी एक ही कार्ड आया है, और मेरा सच बता रही हूँ गाइस, इस कार्ड को देख कर ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि किसका कार्ड है, लेकिन
जिस तरीके से ये इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है ना, देखो गाइस, एक तो होता है ना कि आप जाके सामने से फिजिकली होकर किसी से माफ़ी मांगो कि हमसे गलती हो गई, बट एक होता है ना कि जब हम किसी को बहुत हर्ट कर देते हैं तो मन ही मन माफ़ी मांगते हैं ना, मन ही मन लगता है कि उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है, उस मतलब एक मैं कैसे बताऊं आपको कि मुझे क्या जो एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब ये इंसान बड़ी आसानी से दूसरों के कहने में आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया था, अब यही पर्सन आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सैड है। द मून की एनर्जीज आ रही है और इस टाइम पर, अमावस्या के टाइम पर तो ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि उसके आसपास की जो एनर्जीज होती है ना उसमें कहीं ना कहीं प्यार की पहचान हो ही जाती है। तो चंद्रमा हो सकता है कि कुंडली में डाउन हो आपकी या इनकी, तो आपका मिलन, देखो ब्रेक अगर आपका हुआ है, रिश्ता अचानक से टूट गया, तो उसके पीछे ना कई कारण है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया है ना, उसको देखकर लग नहीं रहा कि इस इंसान ने बहुत खुशी से आपसे रिश्ता तोड़ा है, बल्कि मैं तो यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, ये ना निगेटिविटी की वजह से आपका बीच में प्रॉब्लम्स हो गई। एंड ना यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रह गोचर कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे थे जिन योगों को वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो भाई आज बहरहाल जो भी चीज़ है, बहुत टाइम हो गया रोते रोते इनको, बहुत सैड है। और आपकी फ़ोटो को पकड़कर देखकर ये एकदम से मतलब लाइक हारा हुआ सा फील कर रहा है। इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने तो क्या गलती कर दी कि इन्होंने एक इंसान को पहचाना नहीं या फिर धोखा दे दिया। तो ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो या वन साइड सिंगल मैरिड हो। बट द मून के आसपास की एनर्जीज ऐसी ही होती है, उसमें सच्चे प्यार की पहचान होती है, क्योंकि मूड स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग इस इंसान का, इस पर्सन का यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मतलब सामने से ये कार्ड आने का साफ मतलब है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको बता देना चाहते हैं। और आज की रीडिंग ना हर कोई नहीं देखेगा, जिसके पार्टनर जिसको दिल से याद कर रहे होंगे ना, सच्चे दिल से, आज की रीडिंग में क्लिक वही करेगा। अगर आपने क्लिक किया, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे दूर होकर आज टूट चुका है और अब ये पूरी तरीके से मतलब अपने आप को दोष दे रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक ये कर लेंगे। ओके, एस ऑफ कप्स, हाँ बिल्कुल, मतलब इनको ऐसा लगता है कहीं कहीं कि आपको कैसे मनाए या जो गलतियां इनसे हो गई उन गलतियों को कैसे ठीक करें। आज ना गाइज इनकी ज़िंदगी में भी ना बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। ओके, तो देखो भाई, थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो थर्ड पार्टी लाइक मैजिशियन का कार्ड है। तो मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा क्रियाएं करने की कोशिश कर रहा हो, जो क्रियाओं की वजह से आपके रिश्ते को उसने तोड़वा दिया। या द मैजिशियन का कार्ड है, आप इस कार्ड को ध्यान से देख सकते हो। ये कार्ड आपके पार्टनर के ऊपर की हुई कोई क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर इस समय दिख रहा है। कोई भी क्रिया हो सकती है, गंदी क्रिया जो थर्ड पार्टी के द्वारा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये एनर्जीज़ रिमूव हो जाएगी, इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है ना कि जो नेगेटिविटी है तो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो रिमूव होगी कि नहीं होगी और कितनी रिमूव हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा। ओहो, ये कार्ड नहीं, ये वाले कार्ड से देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। जो ये नेगेटिविटी मेरे को दिख रही है, गंदी क्रिया मेरे को दिख रही है जो कि थर्ड पार्टी द्वारा की गई है या की जा रही है लगातार, जिससे मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्रियाएं क्या ठीक हो सकती है, रिमूव हो सकती है। प्लीज़ एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। डेफिनेटली आप खुद कार्ड को देखो, डेफिनेटली रियूनियन का कार्ड आया हुआ है। देखो, तो मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रियूनियन होने के चांसेस हैं। अगर ये नेगेटिविटी पूरी तरीके से चली जाए, रिमूव हो जाए, तो देन आप दोनों कांटेक्ट में आ जाओगे वापस से,
एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके जॉब और करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। आपके करियर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, या फाइनेंस में कुछ उतार चढ़ाव, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपकी इस वक्त हो रही होंगी गाइस जिसमें आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होगे। डाउन मीन्स बहुत ज़्यादा आप निगेटिव फील कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे। ये कुछ ऐसे दिन हो रहे हैं ना आपके टाइम, जो ऐसा हो रहा है ना, इन टाइम के अकॉर्डिंग निगेटिविटी तो डेफिनेटली हमें यूनिवर्स ने गाइड कर दिया है कि बिल्कुल ये नेगेटिव क्रियाएं पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगी, देन आपका रियूनियन। लेकिन जो ये समय है ना, वो समय आपको थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं जैसे देख रही हूँ कि मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लो फील कर रहे हो, है ना। और आपके जो जो आपके पार्टनर है ना, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, या लव पर्सन हो, कोई भी हो। देखो, मैं एक व्यक्ति की रीडिंग नहीं करती हूँ, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। लेकिन जो ये पर्सन है ना, ये क्या हो रहा है कि इनके जो परिवार के, इनकी जो फैमिली के लोग हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। तो उस वजह से भी ये चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई हैं आपके लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आप दोनों के बीच में प्यार तो अभी भी बहुत है, क्योंकि जिस तरीके से गिल्ट फील कर रहे हैं और जिस तरीके से थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, थर्ड पार्टी की तरफ से क्रियाएं की जा रही हैं, और आपके पार्टनर तो आपके साथ उल्टा ज़िंदगी आगे तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि चीज़ें बहुत हद तक आपकी ठीक भी होती हुई दिख रही हैं, बट ये जो एनर्जीज़ आपको सेंड की जा रही हैं ये ठीक नहीं है, और इसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब यहाँ पर इस वक्त हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको महसूस डेफिनेटली हो ही रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई ना। सब कुछ अच्छा था। देखो, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप सोच लो कि कितनी ज़्यादा मैजिकल ऊर्जाएँ दिख रही हैं मुझे। और ये मैजिकल ऊर्जाएँ सामान्य नहीं है, जो आप इन मैजिकल ऊर्जाओं को सामान्य समझो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो पूरी तरीके से सहारा लिया जा रहा है इस चीज़ का कि रिश्ते में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। थर्ड पार्टी तो मुझे साफ तौर पर दिख रही है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो मतलब क्वीन ऑफ कप्स है, द मैजिशियन है। अब इसके आगे क्या ही बोलूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं इन्वॉल्व, तो फिर तो रियूनियन में प्रॉब्लम्स ही हो रही होगी, एनर्जीज़ रुकी होगी। और क्योंकि कार्ड में एनर्जीज़ अगर आपकी अच्छी आ रही है, देन उसके बाद भी आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, बार बार रीडिंग देख रहे हो, चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जी रुकी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपका मन हो रहा है, बार बार इस चीज़ को आप सोच रहे हो कि रीडिंग तो मुझे रीडिंग लेनी है, समटाइम्स होता है ना कि रीडिंग लेनी है, मुझे रीडिंग लेनी है, ऐसा आप सोच रहे हो। और कई बार आप सोच रहे हो कि मैं पर्सनल रीडिंग ले लूँ, तो आप उस चीज़ को ले लो अगर आपका मन है तो। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। तो होता है ना समटाइम्स कि हाँ भाई, मुझे रीडिंग लेनी है, मैं भी पर्सनल रीडिंग ले लूँ। तो आप अगर इतना सोचने के बाद भी अगर आप नहीं ले रहे हो, इट मीन्स आपको वो नेगेटिविटी रीडिंग नहीं लेने दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिचुअल कर लोगे, रेमेडीज़ कर लोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो मतलब जो रुकावटें आपकी आ रही हैं, वो रुकावटों का एक रीज़न यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप सोचोगे कि मैं मंत्रा कर लूँ, आप सोचोगे मैं हीलिंग कर लूँ, आप सोचोगे मेरी भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मैं भी क्रिस्टल पहन लूँ। सोचते रहोगे आप, और वो चीज़ आप करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है कि वो आपको ऐसा करने ही नहीं देगी। आप सिर्फ उस चीज़ को थिंक सोचते रहोगे, बट वो आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। भाई, अगर आप कोई भी रिचुअल करते हो, कोई भी मंत्रा करते हो, हील करते हो, या फिर नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आप ब्रेसलेट पहनते हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी कंट्रोल में होंगी, है ना। अगर आप सोच रहे हो मन में कि मुझे भी ना पर्सनल रीडिंग लेनी है, लेकिन आप टाले जा रहे हो, तो आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कितने बार सोच चुके हो और कितने बार से आप सिर्फ सोच रहे हो? ओनली थिंक देन नॉट एक्शन, है ना। तो वाई? क्योंकि आपको नेगेटिविटी रोक रही है, स्टक कर रही है। नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि आप ऐसा करें, और आप दोनों के बीच में इसी तरीके से रुकावटें हों। इसी तरीके से कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से गुस्सा हो गए हो, और गुस्सा होके
उन्होंने तो आपको ब्लॉक कर ही दिया है। मैं इस कार्ड की एनर्जीज़ को इस कार्ड की एनर्जीज़ को रीड करके बता रही हूँ। अगर आपके साथ ये एनर्जीज जा रही है तो आप लेना, अगर आपको लग रहा है नहीं जा रही है तो फिर आप छोड़ सकते हो। लेकिन मेरे को तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है, क्योंकि कई लोगों की सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है और इस क्रिया की वजह से हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन हो कि आप का पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, वो नो कांटेक्ट में है, उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, गुस्से में आके आपने भी उसको ब्लॉक कर दिया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार हर बार कि आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपका भी एकदम दिमाग जो है वो इसी बात में लग गया कि ठीक है, उन्हें गुस्सा आ रहा तो मुझे भी आ रहा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो मैं भी कर दूं। और कई बार आपको ऐसा फील होता होगा, मैं ब्लॉक कर दूं फिर मैं अनब्लॉक कर दूं, मैं ब्लॉक कर दूं मैं अनब्लॉक कर दूं। या कई बार आप भी ऐसा करते होगे, ब्लॉक कर देते होगे। मतलब आप अपनी एनर्जीज़ को भी चेक करो, पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ खुद की एनर्जीज़ पर भी फोकस करो, चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी एनर्जीज़ नेगेटिव हो रही हो। आपके पार्टनर की तो है बट आपकी भी, और गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में आकर आप उन्हें बार बार ब्लॉक कर रहे हो, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं तो आपने भी नाराज़गी जाहिर कर दी। आपने भी कहा नहीं मुझे बात नहीं करनी, मैं भी नहीं करती हूँ, या मुझे भी नहीं बात करनी। वो सामने से ब्लॉक कर रहे, लो मैंने भी कर दिया। वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रही हूँ। वो मुझसे गुस्सा होकर बोल रहा है, मैं भी बोल देती हूँ। तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि निगेटिविटी तो यही चाहती है कि आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, वो आपको कुछ बोलें आप उनको कुछ बोलें, वो आपको ब्लॉक कर दें आप उनको ब्लॉक कर दो, और बस। अब भाई आप समझ के देखो ना, उन्होंने तो ब्लॉक कर ही दिया है, इधर से आप भी ब्लॉक कर दोगे तो फिर तो दोनों ही तरफ गेट बंद हो गया ना। हाँ ठीक है, मैं आपको समझ रही हूँ कि आप हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़ तो कोई होती नहीं। सबसे बड़ी दुनिया की चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि लेकिन गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन या नाराज़गी में आकर अपने रिश्ते को खुद से ख़राब नहीं करना। अगर बहुत लंबा टाइम हो गया आपके पार्टनर आपको कोई भी कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं यदि, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जो ऊर्जाएं हैं वो रास्ता रोक रही हैं, और उन रास्तों रोकने की वजह से आपके दोनों के बीच में एकदम एनर्जी लॉक हो गई। समझ रहे हो ना? एनर्जी एकदम एनर्जी स्टॉप हो गई, स्टक। आप उस एनर्जीज को ओपन भी करना चाहोगे ना, कई बार आप सोचोगे कि पता नहीं ये एनर्जीज कैसे स्टॉक हो गई, ये ओपन हो जाए। तो जब तक आपकी एनर्जीज़ को रीड नहीं किया जाएगा, ढंग से चेक नहीं किया जाएगा, तब तक आपकी एनर्जीज़ भी ओपन नहीं होगी, बल्कि आप सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, स्ट्रेस करते रहोगे, और आपका माइंड जो है वो एकदम, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हालांकि यूनिवर्स की तरफ से कार्ड है कि क्या, मैंने पूछा था आपके सामने यूनिवर्स से कि क्या ये नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, तो डेफिनेटली हाँ, यस, ये नेगेटिविटी रिमूव होगी और पूरी तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, है ना, क्योंकि ठीक भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही होता है, ठीक भी होता है जब ठीक होने पर आता है। तो पेशेंस रखना है आपको। एंड आपके पार्टनर की तरफ से तो ये ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रख लिए थे कार्ड, हटा देती हूँ इसको, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया। मैंने इस कार्ड को सबसे पहले देख लिया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं, है ना, वो बेचैन तो हो ही रहे हैं आपके लिए। अगर इन्होंने आपसे सेपरेशन कर लिया है, आपकी हाल फिलहाल मैरिज हुई थी या बहुत पुरानी आपकी शादी थी, अचानक से तोड़ दी इन्होंने, उस शादी को नहीं माना, इतने टाइम आपके साथ रहे। अगर मान लीजिए शादी नहीं थी, आपका कोई लव लाइफ है, आप दोनों सिंगल हो, एक्सट्रीमेट रिलेशनशिप में हो आप, तो ये पार्टनर आप खुद देखो कि आज आपका साथ छोड़ने के बाद इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इनकी लाइफ में तो खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इनकी लाइफ में तो खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो खुद बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। आप ही सोच के देखो कि ये थर्ड पार्टी जो यहाँ पर इतनी एक्टिव होकर बैठी हुई है,
क्या ये आपके पार्टनर के साथ झगड़े नहीं होते होंगे ना, जो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रुकावटें फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे इस वक्त दिख रही है, और आपके पार्टनर तो आपको बेहद मिस कर रहे हैं, बेहद याद कर रहे हैं, और अब वो यही चाहते हैं कि उनके और आपके बीच की जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ठीक हो। थोड़ा सा ना मेरी सोसाइटी में इस समय लाइट का थोड़ा हो रहा है, तो पावर जो बैकअप होता है ना, वो बस आ ही रहा होगा, है ना। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि लाइट एकदम चली जाती है पर बैकअप है, आ गई, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा इशू है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। सो वेल, है ना। तो क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है जो कि एक मैजिकल एनर्जीज़ को सेंड कर रही है लगातार, जो कि आपके मिलन में बाधा पहुंचा रही है। एंड ये भी हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी किसी न किसी के पास तो गई है आपके रिश्ते को ब्रेक करवाने के लिए। आपके पार्टनर को और आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन आज जो हो रहा है, या आपका पार्टनर कल तक आपसे बहुत प्यार करता था, वो आपसे एकदम दूर हो गया। रीज़न यहाँ पर ये दिख रहा है, सम कार्ड्स द मैजिशियन मैजिकल एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके काम काज में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। आपका जॉब में मन नहीं लग रहा है, जॉब का ना मिलना, आपके हेल्थ में इश्यूज़ आना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, माइंड बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, शादी आपकी नहीं होना। अगर आपकी शादी भी नहीं हो पा रही है और आपको लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया आपकी शादी नहीं हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि निगेटिविटी क्या करती है, आप इस चीज़ को अगर समझोगे ना सही ढंग से तो आपको समझ में आएगा। निगेटिविटी क्या करती है, निगेटिविटी एनर्जीज़ को स्टॉप कर देती है उसी जगह पर जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ जहाँ से ग्रो होगी, डेवलप होगी, वहीं स्टॉप कर देती है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन होती है, अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि राशियाँ बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या ऊर्जा है चेक करूंगी, राशियाँ बताऊंगी मैं। वेल, अगर आप डिटेल में रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये जनरल रीडिंग मुझसे बहुत मैच कर रही है, बट मैं पर्सनली बात करके चीज़ों को देखूं या पर्सनली रीडिंग करके कोई भी रिचुअल रेमेडीज़ या फिर ब्रेसलेट वगैरह यदि आप भी पहनना चाहते हो नेगेटिविटी के लिए, मैरिज या फिर अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650 पर। ये ब्रेसलेट जो है वो आपको ऐसे ही नहीं भेज दिए जाएंगे, ये ब्रेसलेट पूरी तरीके से एक्टिवेट किए जाएंगे, इन्हें चार्ज किया जाएगा, मंत्राओं द्वारा हील किया जाएगा, देन ये ब्रेसलेट आप तक पहुंचेंगे ताकि इनका इफेक्ट हो आपके जिस चीज़ के लिए आपने इसको धारण किया है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो और बहुत लंबा टाइम हो गया है चीज़ों को फेस कर रहे हो, एनर्जी रुकी की रुकी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो नंबर 9540119650। चलिए आप राशियों की बात कर लेते हैं। राशियों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा इसको क्लियरली और डीपली, क्योंकि मेरा प्रयास क्या रहता है कि मैं डीपली समझाऊँ आपको। तो कोई 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब आप इस व्यक्ति की, ये जो आपका पार्टनर है, इस पर्सन की एनर्जी को अगर आप देखो तो आप, काश मैं आपको वो चीज़ समझा पाती जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब एक व्यक्ति कितना ज़्यादा हार सकता है ना। आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ, मैं तो ये बोलूँगी कार्ड को देखकर, आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ तो आपने इस इंसान के लिए अच्छा किया होगा, जो आज आपसे दूर जाने के बाद, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में फंसने के बाद, थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि एकदम कंट्रोल में उसने अपने ले लिया, फंसा एक होता है ना, लाइक क्या बोला जाता है, एक तो फंस गए आपके पार्टनर उसमें, तो उस सिचुएशन में जाकर वो फंस गए, फंसाव महसूस कर रहे हैं, द राइट वर्ड, फंसाव, ओके। तो वो चीज़ आपके पार्टनर फील कर रहे, तो उनको क्या फील हो रहा है अभी आपके पार्टनर को, क्यों है वो इतना उदास, वाई वो इसलिए इतना उदास है क्योंकि उनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, खो चुके हैं ये आपको,
वरना इतना उदास नहीं होते। अब वही वाली बात हो गई ना, मन में उनके इतनी निगेटिविटी कहाँ से आ रही है, वो खुद इतना ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ जो उन्होंने बिहेवियर किया, जो गलतियाँ की, जो रिश्ता उन्होंने अचानक सडन तोड़ा, जो आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा, है ना। आप कहते रहे, उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया। आप रोते रहे, आप हज़ारों कॉल करते रहे। आपसे इतना प्यार करने के बाद इन्होंने आपका ठुकरा दिया। आपका इतना फाइनेंशियल आपने इनको हेल्प किया, आपने दिख रहा है ना कहीं कहीं आपने इनको बहुत, इनके करियर में इनको हेल्प किया आपने, इनको मतलब हर तरीके से आपने, मतलब मुझे तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है कहीं कहीं तो आपने इनको इतना फाइनेंशियल मजबूत कर दिया। आपने इनके बारे में सोचा कि आपने अपने लाखों हज़ारों के बारे में नहीं सोचा, इस पर्सन के बारे में सोचा कि इसको खुशी मिले। आपने अपने बारे में नहीं सोचा, आपने इस इंसान के बारे में सोचा कि इसको खुशी मिले, पर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट किया। कहते हैं ना कि कर्मा बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी को रुला रहे हो तो आप कैसे सुखी हो सकते हो, एक बात कही मैंने। तो आपके पार्टनर को आज ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना दुख, कितना हर्ट किया। ऐसे नहीं रोते हैं ये, ऐसे नहीं रोते हैं ये। कुछ तो ऐसा है ना जो इनको भी लगता है कि हाँ गलत किया है इन्होंने। प्यार को नहीं समझना, किसी के बात को नहीं समझना, किसी को धोखा देना या किसी को हर्ट करना। तो पता नहीं होगा आपके पार्टनर को, पता है ना कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। और जबकि कहीं कहीं दिख रहा है बहुत लंबा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा, ऐसा रिश्ता जो शायद ही किसी का होगा। आपके साथ रेजोनेट कर रही है, मुझे नहीं पता कर भी रही रेजोनेट कि नहीं कर रही है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरे जो कार्ड में दिख रहा है मुझे यही सिचुएशन दिख रही है आज की। रेजोनेट कर रही है तो देखो, नहीं कर रही है अब छोड़ दो। लेकिन मैं सच बता रही हूँ गाइस, आज की रीडिंग ने ना मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये कौन इंसान हो सकता है जो, खैर जो भी है, लेकिन आज ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आज ये पर्सन आपके लिए रोते हैं। आज ना जब भी आपकी याद आ जाती है, आपकी बातें याद आ जाती हैं, आपके दिए हुए गिफ्ट, आपका दिया हुआ प्यार, तो ये रो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और ये थर्ड पर्सन, इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके पार्टनर खुश है, हैप्पी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी भी जानती है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके पास वापस जाना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए भाई, आज की रीडिंग ना कुछ ज़्यादा डिटेल में हो गई। मैं भी क्या करूँ, मेरे को इतनी एनर्जीज़ दिख रही हैं, तो मैंने सोचा कि अब दिख रही हैं तो फिर मैं रेडी कर दूँ, ठीक है ना। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, और जय माँ काली, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, है ना। पॉजिटिव रहा करिए गाइस, मैं आपको सच बता रही हूँ। आप ना जितना पॉजिटिव रहेंगे ना अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी आएगी। एक आप कर्मा पर बिलीव कीजिए और एक आप पॉजिटिव रहना सीख लीजिए। अपने आप आपकी चीज़ें देखना, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएंगी। आप पॉजिटिव तो ज़रूर रहा करिए, क्योंकि देखो ईश्वर आपके साथ है ना। मेन चीज़ है ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आपको ईश्वर सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो आज आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ ना होता, ये महसूस नहीं होता। वो आपको छोड़कर जाता है, वो आपको ब्लॉक करके जाता है। उसी समय उसके साथ कहीं ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे उसको आपकी याद आ जाती है। आप उसके लिए लकी हो गाइस, आप उनके लिए लकी हो, अपने पार्टनर के लिए। जब भी वो आपको ब्लॉक करके जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं ना, उनको घबराहट होने लगती है। उनको लगता है कि जैसे उन्होंने अपने लकी चीज़ को अपने से दूर कर दिया। वो वापस आने के बारे में सोचने लगते हैं, मिस करने लगते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो ये सब प्यार है, फीलिंग्स है गाइस। ये 5 नंबर बहुत दिख रहा है आज मुझे, पता नहीं किसका नंबर। बहुत लड़ाइयाँ पड़ी इनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी के वजह से बहुत झगड़े पड़े हैं। क्योंकि अभी इन्हें महसूस हो गया ना, थर्ड पार्टी भी गाइस बहुत क्लेवर है थर्ड पर्सन। वो जान चुका है इस चीज़ को कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ है। वो जान चुका है, अच्छे से जान चुका है कि आपका पार्टनर जो है ना वो आपको लव करता है, उसका फोकस आपकी तरफ है, बहुत अच्छे से जान चुका है। इसीलिए तो थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना पड़ रहा है, वरना उसे कंट्रोल क्यों करना पड़ रहा है, खुद सोच के देखो। क्योंकि वो जानता है ना, दे नोज़ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं,
वो अच्छे से जान चुका है, इसीलिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मैजिक किसका होता है, पावर ऑफ द मैजिक किसका है, सबसे बड़ा मैजिक गॉड। गॉड से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गॉड से बड़ा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। तो चलिए यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं। राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ और कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ। आजकल ना 5 नंबर बहुत दिख रहा है, बार बार दिख रहा है मेरे को, कुछ तो ऐसा होने वाला है। 5 नंबर बहुत पॉजिटिव नंबर दिख रहा है मेरे को, बहुत पॉजिटिव बैलेंसिंग नंबर है ना। अब जब चीज़ें बैलेंस में आने को होंगी तो भाई आई होप कि आपकी एनर्जीज़ रुकी ना हो, आज की एनर्जीज़ फ्लो में जाए और आपका रियूनियन हो जाए। लेकिन इतना अगर आज की एनर्जीज़ आपको मैच कर रही है देन उसके बाद भी अगर आपका रियूनियन नहीं हुआ इट मीन्स आपकी ऊर्जा पूरी स्ट्रक है भाई, रुकी हुई है ऊर्जा। चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, किसकी शादी है भाई, किसकी मैरिज का योग दिख रहा है गाइज। चलो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ गई मेरे पास मैरिज की एनर्जीज मेरे को दिख रही है। 5 ऑफ कप्स अगेन, 5 5 5 5 5 बहुत 5 दिख रहे हैं मुझे, 3 से 4 बार मुझे कब 5 नंबर्स दिख चुके हैं। एंजल क्या बताना चाहती हैं आप, बैलेंस। अच्छा आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनने वाला होगा ना, क्योंकि पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ एंजल हमें बताने की कोशिश करती है कि हाँ भाई उनकी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। चलो भाई अच्छी बात है, कम से कम चीज़ें ठीक तो हों। अब थर्ड पार्टी ना अपना कंट्रोल करे तो सब चीज़ें डेफिनेटली ठीक है। तो देखिए राशियों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको राशि बोलूँगी मेष राशि। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आधी राशियाँ लेकर चलती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए और मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मेष राशि, ठीक है, वृश्चिक राशि एंड मकर राशि, धनु राशि। धनु राशि वालों का तो मैं बोलूँगी बहुत अच्छा योग बना हुआ है मैरिज का अक्टूबर तक, सच में गाइस बहुत अच्छा मैरिज का योग बना हुआ है, ठीक है ना। तो एंड यहाँ पर है आपकी मिथुन राशि, वृषभ राशि और आपकी तुला राशि। इन राशियों का मैरिज का योग दिख रहा है और इन राशियों के पार्टनर ना अचानक से वापस आएंगे। सेकंड चीज़, आपका करियर में बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। मकर राशि वालों का भी मैं, कुंभ राशि वालों का भी मैं बोलूँगी इसमें। और अचानक से मतलब आपकी चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी इवेंट्स के साथ, जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन थोड़ा सा ना आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। और ना यहाँ पर डार्क एनर्जीज बहुत दिख रही है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा क्लीन करो क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना वो रुकी हुई आ रही है। यहाँ पर मुझे दिख तो रहा है कि चीज़ें आपकी बहुत फेवर में आ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आप सेंड कर रहे हो चीज़ें पॉजिटिव है ना, यूनिवर्स आपको सेंड कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं से, लेकिन वो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही। और कनेक्ट नहीं हो पा रही इट मीन्स कहीं ना कहीं रुकी हुई एनर्जीज या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उड़ जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन हाँ आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है और ये कार्ड के अकॉर्डिंग मतलब मैरिज भी दिख रही है और यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा बचना होगा, मैं आपको बोलूँगी। सेकेंड चीज़ यहाँ पर दिख रही है मीन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और आपकी वृश्चिक राशि है और आपकी सिंह राशि है, कर्क राशि है, मेष राशि है, वृषभ, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। देखो बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, प्रेजेंट में, करंट में या पास्ट में, जो आपसे दूर होकर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मतलब वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से ना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो चुका है और थर्ड पार्टी की वजह से आपकी दूरियां हो गई हैं। अब अगर आप पति पत्नी हो या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, मैं आपको बोलना चाहूँगी द बर्ड का कार्ड है। कल कुछ भी रहा हो लेकिन आज आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है और आज ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वो सारी चीज़ों को समझ चुका है कि हाँ आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ज़िंदगी में, है ना। तो वो आपसे दूर होने के बाद उसको ये महसूस हो रहा है और आज ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। तो यहाँ पर मैंने सारी राशियाँ कवर कर दी हैं और हर चीज़ को मैं डिटेल्स में बताया है। अब आप मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि कितना जो है वो रीडिंग रेजोनेट की है। बहुत अच्छा यहाँ पर
कार्ड आया हुआ है मैरिज का लेकर और रियूनियन का लेकर। अब इसके बाद भी अगर आप क्लेम नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप करते हो तो कनेक्टिविटी बनेगी। सेकंड चीज़ बोलना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, फटाफट से मेंबरशिप ज्वाइन करो। मेंबरशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके सामने वो वीडियो पड़ते ही नहीं है जो मेंबरशिप वालों के लिए हम बनाते हैं। तो भाई आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तभी तो वो आपके सामने आएंगे ना, वो वीडियो जो आप मेंबरशिप वालों के लिए बनाए जाते हैं। तो भाई मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिए मेरे चैनल की। एंड अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो आप कर सकते हैं, लिंक दे रखा है सारा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।